नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं अनुपम हमारे खास कार्यक्रम जोहार झारखंड में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रामगढ़ में आपदा के लिए तैयार होंगे 2 लाख नागरिक। सीपीआर और फर्स्ट एड की दी जाएगी ट्रेनिंग। उपायुक्त ने किया उद्घाटन। कोयला क्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट का समापन। बोकारो बना ओवरऑल चैंपियन। नौ जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बरोरा में श्रमिक संगठनों की बैठक। रणनीति पर हुआ मंथन। मुहर्रम को लेकर हजारीबाग प्रशासन सतर्क। सुरक्षा अभ्यास में एसपी ने संभाली कमान। लगातार दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल। जमशेदपुर में डीसी कर्ण सरस्वती पैदल पहुंचे कोलाबाड़िया। ग्रामीणों की समस्या सुन त्वरित समाधान के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम रामगढ़ की करेंगे, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर एक अहम कदम उठाया गया। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज की पहल पर 4 से 15 जुलाई तक आपदा मित्र मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा। टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी एसपी अजय कुमार, डॉक्टर उदय श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अभियान में 2500 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बाद में जिले के 2 लाख लोगों को सीपीआर और फर्स्ट एड सिखाएंगे। मीडिया से बात करते हुए डीसी ने कहा कि प्रशिक्षित नागरिक किसी भी आपदा के समय बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। प्रशिक्षण में सीपीआर, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर, सांप काटने और अन्य आपदा स्थितियों में जरूरी कदमों की जानकारी दी जाएगी। सभी प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल कराया गया और प्रशस्ति पत्र भी वितरण किए जाएंगे। किस तरह से हम फर्स्ट एड या फर्स्ट केयर दें जब तक कि एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे। इस उद्देश्य से पहले मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो रही है। 2500 के करीब हम लोग मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे। अभी ये ट्रेनिंग 10 दिन तक चलेगी। उसके बाद इनके छोटे छोटे 3-4 के ग्रुप्स बना करके हर पंचायत में ये ट्रेनिंग दी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 2 लाख लोगों को रामगढ़ में फर्स्ट एड ट्रेनिंग। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां कोयला क्षेत्र में पुलिस ड्यूटी मीट का सफल समापन हुआ। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में बोकारो जिला बल ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की, वहीं धनबाद जिला बल रनर अप रहा। प्रतियोगिता में विभिन्न पुलिसकर्मियों ने दमदार प्रदर्शन किया। सब इंस्पेक्टर पुष्पराज कुमार ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर इंडिविजुअल ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया। वहीं धनबाद की इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने 3 पदक जीतकर रनर अप बनी। मुख्य अतिथि बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता की पूरी रूपरेखा सर्जेंट मेजर प्रथम प्रणव कुमार के नेतृत्व में पूरी की गई। अब इन चुने गए प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। बरोरा क्षेत्र संख्या 1 में संयुक्त श्रमिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता जेके झा ने की। जानकारी देते हुए जनता मजदूर संघ के गोपाल मिश्रा ने कहा कि 4 लेबर कोड और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल जरूरी है। बीसीसीएल मजदूर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 5 से 7 जुलाई तक नुक्कड़ सभा और 8 जुलाई को मशाल जुलूस का कार्यक्रम किया जाएगा। बैठक में कई यूनियन नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा का जाम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड लाया है, 4 लेबर कोड, उसमें मजदूरों को हित हो रहा है। मजदूरों का हित होने से कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग 9 जुलाई को संगठन को आज बात कर रहे हैं संगठन से, और 9 जुलाई को हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम क्या कारण है? चक्का जाम का कारण है मजदूर विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी मैनेजमेंट, मजदूरों का शोषण, मजदूरों का कल्याण का काम नहीं हो रहा है, मजदूरों का वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है। ये 4 लेबर कोड जो है, इससे क्या दिक्कत है मजदूरों को? 4 कोड लेबर कोड में कि आप संवैधानिक आंदोलन नहीं कर पाएंगे, आप अपने अधिकार में नहीं पाएंगे, आप जो है
वो प्राइवेट वाला कहेगा जितना घंटा काम करना है काम करो, जितना कम होगा पेमेंट देंगे, जितना होगा। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की दिशा में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को शहर के खिरखांव चौक सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई खुद पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने की। यह मॉक ड्रिल लगातार दूसरे दिन आयोजित की गई, जो इस बात का संकेत है कि पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले गुरुवार को भी शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह का अभ्यास किया गया था। रामनवमी के दौरान हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर इस बार मुहर्रम पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अतिरिक्त सतर्क है। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि यह अभ्यास सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों को विश्वास दिलाने के लिए भी है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्यौहार को शांति और भाईचारे के साथ निभाएं। इस अभ्यास में डीसी शशि प्रकाश सिंह, एसडीओ मयंक भूषण, एसडीपीओ अमित आनंद सहित जिले के सभी थाना प्रभारी व पुलिस बल शामिल रहे। जान रहे हैं कि आगामी रविवार को जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा, उसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो सड़कों पे उतर गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे भी ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन का या लार्ज संख्या में प्रोसेशन पास होने वाले हैं, जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहाँ पे हम लोग मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे और उपद्रवी तत्व के अगर किसी प्रकार की अगर एलिमेंट है सोसाइटी में तो उन तक ये मैसेज पहुँचाई जा सके कि हम लोग जो है मुस्तैद हैं और तैयार हैं, किसी प्रकार की सिचुएशंस को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। त्यौहार मनाया जाना है सभी जगहों पे, उसके लिए हजारीबाग पुलिस अपनी तैयारी लोगों को और खास करके जो उपद्रवी हैं उनको दिखाना चाहती थी। तो इसी क्रम में कल भी हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। आज पूरे जिले में करीब 25 जगहों पे फ्लैग मार्च भी निकाली गई है। सभी जगहों पे हम लोग ड्रोन के कैमरे की मदद से निगरानी भी कर रहे हैं और आज यहाँ खिरगांव चौक पे हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिससे हमारी तैयारियों के बारे में सब लोग अवगत हैं और जिनका भी ये मकसद है कि वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का मंशा जो रखते हैं, तो उनके लिए चेतावनी भी है कि हम लोग उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्व सिंहभूम में शुक्रवार को उपायुक्त गण सत्यार्थी ने गूढ़ाबांधा प्रखंड के सुदूर कोलाबाड़िया टोला का दौरा किया। बाइक और पैदल यात्रा कर वो ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, आवास और स्थायी आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं की मांग रखी। निरीक्षण के दौरान डीसी ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया, बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई की स्थिति भी जानी। ग्रामीणों को आजीविका, कृषि व पशुपालन से जोड़ने की सलाह दी, साथ ही बच्चों को नियमित स्कूल आने की प्रेरणा दी। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की कई समस्याओं से अवगत हुआ। इस समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता के साथ सभी काम को सही तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। के फॉरेस्ट ब्लॉक जो पंचायत है उसमें एक सुदूरवर्ती ग्राम है जहां हम लोग गए थे। तो बेसिकली जाने का मकसद यही था कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो उसमें यदि कोई कहीं कमी रह जा रही है तो ग्रामीणों से सीधा उस कमी को हम लोग जान पाए। तो ग्रामीणों ने कुछ मुख्य मुद्दे जो उठाए, वहाँ पे अभी पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है और एक रोड की समस्या है, चूँकि वो फॉरेस्ट ब्लॉक पूरा पंचायत जो है वन क्षेत्र में पड़ता है तो उसकी अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारा प्रयास यही रहा है कि इन समस्याओं को जल्दी जल्दी इसका। अगली खबर भी जमशेदपुर से है, जहां कदमा स्थित एडीएल सोसाइटी स्कूल में वैज्ञानिक प्रदर्शनी के लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को दी गई राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। छात्र आसिफ खान ने आरोप लगाया है कि उसके खाते में आए 10,000 रुपये स्कूल प्रबंधन ने दबाव डालकर वापस लिए। शिकायत करने पर उसकी मार्कशीट रोक दी गई और लगातार दबाव बनाया गया। छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1500 से 2,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वह बेहतर प्रोजेक्ट नहीं बना पाते। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके बनाए प्रोजेक्ट रांची नहीं भेजे जाते। कमेटी के महासचिव के गुरुनाथ राव ने स्कूल प्रशासन पर अवैध बहाली और अन्य गड़बड़ियों के भी आरोप लगाए हैं। वहीं उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। फायरनेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसको सेलेक्ट होने से इसरो तक भी जाते हैं। तो 10,000 रुपये एक बच्चे का बैंक अकाउंट में आता है और हेडमास्टर प्रभात कुमार थ्रू IP सिंह और कुछ शिक्षकों के द्वारा ये पैसे को अपने पास मंगा लेते हैं और बच्चे को 1,000, 1,500, 2,000 रुपये देते हैं
बनाने के लिए। तो आप बताइए 10,000 रुपये कहाँ हैं और 1-1,500 रुपये। तो बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी लोग 3 होते हैं, लेकिन 10,000 रुपये का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इनका प्रोजेक्ट इसरो तक जाता है और बच्चे का नाम होता है, खाली स्कूल का नाम नहीं होता, पूरा स्टेट का नाम होता है। और ये जो अभी उजागर किए हैं, एक बच्चा जो हिम्मत करके हमको बताया, तो 17 तारीख को हमने मिला डीसी साहब से। डीसी साहब पूरा देखे, बहुत आश्चर्य हुआ उनको भी इस तरह का घोटाला होता है। 10,000 रुपये खाता में आया था बैंक अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपये सर बोलते हैं कि प्रभात सर के अनुरोध से आप पैसा स्कूल में लाके जमा कीजिए। तो फिर हम 10,000 रुपया बैंक अकाउंट से लेकर हम फिर सर के पास जमा करते हैं, तो सर आईपी सर पैसा लेते हैं और प्रभात सर को दे देते हैं। जांच के लिए डीओ साहब को आदेश दे दिया है और पूर्व में जांच हुई भी है और जो फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं थरोली जांच किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई। क्या स्कूल के प्रबंधक पर और प्रधानाध्यापक पर जिनके विरुद्ध भी गलती सामने आएगी, अगर सरकारी पैसे कोई दुरुपयोग अगर सामने। जमशेदपुर के बाद अब हम बोकारो की बात करेंगे, जहां मुहर्रम को लेकर बेरमो थाना क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार व थाना प्रभारी सहित कई लोग के नेतृत्व में पटेल नगर, भेड़मुक्का, राजबेड़ा समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान लाउड स्पीकर से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। प्रशासन ने सभी से आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने की बात कही। फ्लैग मार्च में पुलिस पदाधिकारी, जवान और ग्रामीण पुलिस शामिल रहे। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां आगामी मुहर्रम को लेकर शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए भूली और फिर बैंक मोड़ तक गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस बल, सिटी हॉक्स और अधिकारी शामिल रहे। पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ पूरे शहर में मुस्तैद नजर आए। हालांकि धनबाद पुलिस द्वारा मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च का मकसद असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना और आम जनता में भरोसा बनाए रखना है। जोहार झारखंड में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।